हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा और संस्कृति के इस कोर्स में, जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए ये कोर्स है। ये इसका मॉड्यूल नंबर 9 है। इससे पहले के मॉड्यूल नहीं देखे हैं आपने तो वो जरूर देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस मॉड्यूल को। मॉड्यूल नंबर 9 है, जो कि हमने आपकी इकाई 3 यानी यूनिट नंबर 3 से लिया है। और इसमें हम कवर करने वाले हैं आपके टॉपिक को, जो कि है समास। इसकी हम परिभाषाएं और इसके प्रकार यानी कि भेद देखेंगे और इसके आईएमपी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब लिखा है समास और उसके प्रकार या भेद। ठीक है, तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा शब्दों के मिलने पर जो नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समझ गए? दो शब्द मिलेंगे या दो से ज्यादा शब्द मिलेंगे और एक नया शब्द बनेगा, उसे हम समास कहेंगे। समास के प्रकार 6 होते हैं, समास के भेद 6 होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आएंगे तो हम समास को जब समझ लेंगे तो तुरंत उन ऑब्जेक्टिव का जवाब यूं दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? वो समास होता है अव्ययीभाव समास जिसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे कि अव्यय क्या होता है, अब मैं बताऊं। अव्यय होता है यथा हो गया, प्रथा हो गया, तदा हो गया, और यहाँ पर प्रति जैसे शब्द हो गए। ये सब क्या होते हैं? अव्यय बोलते हैं इनको हम। तो ये शब्द जहाँ भी होंगे और इनसे जो शब्द बनेगा तो उनको हम क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास। ठीक है, जैसे कि उदाहरण दिया है, यथा जो है अव्यय है और यहाँ पर संभव शब्द मिला है तो यथा संभव हो गया, तो ये अव्ययीभाव समास है। आगे चलते हैं। नंबर 2 पर है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास कैसे पहचाने? पहला पद संज्ञा या विशेषण हो और दूसरा पद उत्तर पद जो है संज्ञा या प्रधान पद होता है, उसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि तुलसीकृत हो गया, ईश्वर प्रदत्त हो गया, ऐसे जो शब्द हैं ये जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? एक पद क्या होता है? उपमेय और विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है? उपमान और विशेष्य होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? कर्मधारय समास। जैसे कि कुबुद्धि हो गया, पीताम्बर हो गया। ठीक है, जब इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पीताम्बर का हो जाएगा पीला कपड़ा। ठीक है, या पीला वस्त्र। और कुबुद्धि को करेंगे बुरी बुद्धि। आगे चलते हैं। द्विगु समास। ठीक है, जिसके पूर्व पद में संख्या हो। सीधे सा मतलब है द्विगु समास कहाँ होगा? जहां पर उसका पहला पद क्या हो? संख्या से रिलेटेड हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 इनसे रिलेटेड हो, लेकिन संख्या होनी चाहिए 9 तक। 10वीं संख्या हुई तो वहां द्विगु समास नहीं होगा, वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या 9 तक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि त्रिभुवन, त्रिफला। ठीक है, ये चीजें हैं। त्रिभुवन यानी कि 3 भुवनों का समाहार, यानी 3 भवन से बना हुआ एक भवन। ठीक है, तो त्रिभुवन। ठीक है, त्रिलोक, 3 लोकों का एक लोक क्या होता है? त्रिलोक। तो 1 से लेकर 9 तक की गिनती पहले पद में होती है, वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास। ठीक है, 10वीं हो गई तो कौन सा समास बन जाएगा? बहुव्रीहि समास। चलिए आगे चलते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है भैया? द्वंद्व समास होता है, यहाँ पर आप परिभाषा देख लो लेकिन मैं अपने हिसाब से समझा देता हूँ। द्वंद्व समास वो होता है जहाँ पर जो है दोनों के बीच गुण दोष होता है, जो शब्द होते हैं उनके बीच गुण दोष होता है। यानी विलोम शब्द जैसे होता है ना, वैसे ही द्वंद्व समाज में विलोम शब्द जैसे ही शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे दिन रात, है ना, अच्छा बुरा, यानी विपरीत शब्द जहाँ भी हो जाए आपको वहां पर द्वंद्व समाज होता है। जैसे गुण दोष, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, लाभ हानि, अधर्म धर्म, ऐसी चीज जहाँ भी आपको दिखाई देगी वहां पर क्या होगा? द्वंद्व समाज होगा, यानी दोनों के बीच द्वंद्व हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लास्ट समाज। तो आपका लास्ट समास है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समाज मैंने कहा था ना, 10 तक गिनती आ गई तो वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दशानन दिया है, यानी कि रावण, जिसके 10 आनन है यानी 10 मुख है। ठीक है, यानी जहां पर जो है किसी बड़ी चीज की बात हो रही है। ठीक है, किसी बड़ी चीज की बात हो रही है वहां पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको अपने तरीके से समझा रहा हूँ, परिभाषा कुछ और दी है पर मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर जो है कोई बड़ी चीज की बात हो रही है, दीर्घ बाहु हो गया, गरुड़ वाहन हो गया, बड़े बड़े शब्द जहाँ आएंगे ना वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, चलिए आपने सारे समास को देख लिया, अब उनके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण। तो मैंने अभी बताया था द्वंद्व समास क्या होता है? विपरीत शब्द गुण और दोष वाला। तो कौन सा होगा सही? सुख और दुख। इसके बाद कामचोर। कामचोर में कौन सा समास होगा? अभी बताया था मैंने, तो तत्पुरुष समास होगा। अब यहाँ पर आपको क्या लगाना है? सूत्र लगाना है, जो मैंने अभी समास सिखाए हैं उनको अपने दिमाग में रिवाइज करके यहाँ पे लगाना है और पता करना है कौन कौन से समास हैं। तीसरा है जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो कौन सा समास होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें द्वंद्व समास होता है। ठीक है, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं और विपरीत होते हैं। ठीक है, इसके बाद है जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है। तो ये कौन सा है? अव्ययीभाव समास। मैंने समझाया ना अभी आपको।
इसके बाद है चौराहा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला पद क्या आ रहा है, गिनती वाला आ रहा है, तो वहां पर कौन सा समास समझाया मैंने, द्विगु समास। इसके बाद द्वंद्व समास का उदाहरण, तो आप बताइए द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होगा, जहाँ पर विपरीत शब्द होंगे या फिर गुण दोष होंगे। ठीक है, राम और कृष्ण। ठीक है, उसके बाद है माखन चोर, यहाँ पर कौन सा समाज होगा, बहुव्रीहि, क्योंकि माखन चोर क्या है, एक बड़ा शब्द है। मैंने बताया ना, यहाँ पर बड़े शब्द आएंगे, वहां पर बहुव्रीहि समाज होगा। ठीक है, यानी प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध शब्द है माखन चोर। ठीक है, इसके बाद है जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो कौन सा है, द्वंद्व समाज, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके बाद है नवरत्न, नवरत्न में कौन सा समाज होगा, द्विगु, क्यों, पहला पद क्या है, नव लिखा है, नव मतलब एक गिनती है। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रमौली, तो ये कौन सा समास है इसमें, बहुव्रीहि, चंद्रमौली क्या है, एक बड़ा शब्द है। ठीक है, इसके बाद है चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समाज हो जाएगा, बहुव्रीहि समाज। पाप पुण्य, पाप पुण्य में कौन सा, द्वंद्व समाज। ठीक है, अब यहाँ पर आप सूत्र लगाते जाइए अपने हिसाब से जो मैंने समझाया। माता पिता कौन सा समाज, द्वंद्व समाज। आगे चलते हैं। नीलकंठ कौन सा समाज, बहुव्रीहि समाज। महाजन कौन सा समाज, कर्मधारय समाज। अकाल पीड़ित कौन सा समाज, तत्पुरुष समाज। वंशीधर कौन सा समाज, बहुव्रीहि समाज, क्योंकि वंशीधर एक बड़ा शब्द है, कृष्ण के लिए है ये शब्द। आगे चलते हैं। नीलांबर, नीलांबर में कौन सा होना चाहिए, कर्मधारय। नरभक्षी, नरभक्षी में कौन सा होना चाहिए, तत्पुरुष समाज। ठीक है, इसके बाद है त्रिभुवन, क्या आ गया यहाँ पर, गिनती आ गई, तो कौन सा समाज, द्विगु समाज। यथा शक्ति, तो क्या यथा क्या है, क्या है, अव्यय है, तो समाज कौन सा होगा, अव्यय भाव समाज। पंचांग, पंचांग में क्या आ गया, गिनती आ गई, तो गिनती वाले में कौन सा समाज, द्विगु समाज। ठीक है, ऐसे सूत्र लगाते जाइए, जैसे मैं जल्दी जल्दी लगा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद है राग दोष, क्या है, विपरीत अर्थ है, कौन सा समाज हो जाएगा, द्वंद्व समाज। विद्यार्थी कौन सा समाज, तत्पुरुष समाज। इसके बाद कर्णफूल कौन सा समाज, तत्पुरुष समाज। महात्मा कौन सा समाज, कर्मधारय समाज। जिस समाज में दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो ये कौन सा, बहुव्रीहि। ठीक है, इसके बाद है विशेषण और विषय के योग से कौन सा जो है समाज बनता है, कौन सा समाज बनता है, कर्मधारय समाज। जब प्रथम संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा हो, तब तब कौन सा समाज होगा, कौन सा होगा, द्विगु समास। मैंने बताया ना, संख्यावाची शब्द किसमें होता है, द्विगु समास में। इसके बाद है समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप, यानी छोटा रूप। ठीक है, इसके बाद है जिस समाज में उत्तर पद प्रधान होते हैं होने के साथ ही साथ पूर्व पद उत्तर पद में विशेष या विशेषण का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहेंगे, कर्मधारय। इसके बाद है अव्यय भाव समास का उदाहरण कौन सा है, कौन सा है अव्यय, अव्यय किस में लगा है, जल्दी बताओ, परोक्ष में लगा हुआ है अव्यय। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज में कौन सा समाज है, बहुव्रीहि समाज है। चतुर्भुज एक बड़ा शब्द है। इसके बाद है यहाँ पर आजकल शब्द में कौन सा समाज है, तो आजकल में क्या होगा, द्वंद्व समाज, क्योंकि आज है और कल है, क्या है, विपरीत अर्थ भी है और यहाँ पर गुण दोष है। ठीक है, इसके बाद है शोकाकुल, शोकाकुल। ठीक है, इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा तत्पुरुष समाज। इसके बाद रोग पीड़ित, रोग पीड़ित में कौन सा होगा, तत्पुरुष समाज। रसोई में कौन सा समाज होगा, रसोई में कौन सा होगा, तत्पुरुष समाज। ठीक है, रसोई का घर। इसके बाद है लौह पुरुष, लौह पुरुष में कौन सा होगा, यहाँ पर कर्मधारय है, लौह का पुरुष। इसके बाद कि नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा होगा, नीलकंठ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बहुव्रीहि। नीलकंठ क्या है, एक बड़ा शब्द है महादेव के लिए। ठीक है, इसके बाद है कृषि प्रधान में कौन सा शब्द होगा, तो कृषि प्रधान में कौन सा होगा, तत्पुरुष समाज। ठीक है, इसके बाद भूदान, भूदान में कौन सा समाज होगा, तत्पुरुष समाज। आगे चलते हैं। दिनकर में कौन सा समाज होगा, तो दिनकर जो है वो सूरज के लिए है, तो इसमें तत्पुरुष समाज होगा। इसके बाद है निम्न में से कौन सा अव्यय भाव समाज का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अव्यय का उदाहरण नहीं है, तो जो है वो है लोकप्रिय। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यथा और वे और प्रति ये क्या है, अव्यय है, तो लोक क्या है, अव्यय नहीं है, तो लोकप्रिय यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद है निम्न शब्दों में से कौन सा द्विगु समाज का उदाहरण है, तो द्विगु मैंने बताया है, लगाओ यहाँ पर दिमाग, आ वाला सत्य सही। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर निम्न में कौन द्वंद्व समाज का उदाहरण नहीं है, तो पाप पुण्य भी है, देश विदेश भी है, राग द्वेष भी है, धर्म भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि एक ही कैटेगरी हो गई है, तो सा वाला। तो इस प्रकार से आपके ये समास के अर्थ थे और समास के ये जो है ऑब्जेक्टिव थे, इनके अंदर से ही आपका पेपर बनेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनको याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है, जो करना है वो करना है, इनके अंदर से ही आपका पेपर बनेगा। समाज के जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो मैंने बहुत अच्छे से समाज आपको समझा दिया है। आपको सूत्र लगाना है, यानी दिमाग से सोचना है यहाँ पर कौन सा समास है और कर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं लास्ट मॉड्यूल यानी 10th मॉड्यूल में। और आप बताइए नेक्स्ट कोर्स आपको कौन सा कोर्स चाहिए, आपके बहुत सारे कोर्स होंगे, तो कोर्स का नाम बताइए, क्लास मेंशन कीजिए, हम आपके लिए नया कोर्स डिज़ाइन कर देंगे जो भी आप कमेंट करोगे। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और पिछले मॉड्यूल ज़रूर देखना। आगे के मॉड्यूल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे कोर्सेस हम लॉन्च करेंगे आपके लिए, बस आपकी हेल्प के लिए ही हम बैठे हुए हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक आपको कंटेंट को शेयर करना है और कुछ हमको आपसे नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच।